फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, फिर अपना आज का स्टडी रूटीन बनाऊँगी कि आज मुझे सबसे पहले क्या कवर करना है। तो चाय बनने रख दी है फ्रेंड्स मैंने, इसमें अदरक वगैरह डाल दूँ, चाय बना लूँ, क्योंकि अब सर्दी का टाइम आ गया है तो सुबह सुबह चाय ही अच्छी लगती है। तो चाय मेरी बनने वाली है, उससे पहले मैं अब अपना टारगेट बना देती हूँ, क्योंकि चाय तो मैंने पी ली है फ्रेंड। कुछ चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि सारा कुछ अगर मैं वीडियो में डालूँगी ना खाने पीने की चीज़ें, तो मेरी पढ़ाई का जो डेली का रूटीन होता है शायद वो नहीं अच्छे से हो पाएगा। और फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देती हूँ, जैसे कि मैं डेली 2-3 क्लासेस लेती हूँ जीएस की। आपको पता है मेरे क्या सेशन चल रहा है अभी, तो कुछ क्लासेस मैं नहीं इसमें रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ब्लॉग, और फिर इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है। मैं जितना होता है मैं शॉर्ट करने की ही कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका मोटिवेशन भी ना गिरे। तो अभी मैं रीडिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग करने वाली हूँ, और पॉलिटी में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब हम रीड करते हैं। कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो मैं आपको वही एडवाइस दूँगी कि आप ना जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, उतने अच्छे से आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। देखो, पहली पहली बार में तो अगर हम नोट्स भी रेडी करते हैं ना, तो कोई हमसे अगर उस नोट्स के बारे में पूछेगा तो हमें शायद याद ना हो, क्योंकि हम इतने अच्छे से याद नहीं कर पाते। लेकिन हम वही नोट्स बार बार रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करेंगे ना, तो शायद है वो हमें याद होने लगे। तो कभी अपने अंदर ये बात लेके मत बैठ जाना कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो कैसे क्या होगा। बात को लेके कभी निराश मत होना फ्रेंड, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन है अगर आप ढूंढेंगे तो। देखो, अगर हमें कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे बार बार याद करें, बार बार याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितनी बार रिपीट करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो 100% याद होगा। अगर आप 1-2 बार शायद देखेंगे तो आपको इतने अच्छे से समझ में भी ना आएगा, लेकिन जितनी बार आप पढ़ेंगे उसे, अगर जैसे कोई भी सॉन्ग आता है तो हम उसे बार बार सुनते रहते हैं, फिर वो चाहे कैसा भी हो, फिर हम उसे याद कर लेते हैं ना। तो ऐसा ही इंटरेस्ट आप अपनी पढ़ाई के लिए लेके आओ, क्योंकि सपना आपका है और पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। आप फॉर्मेलिटी मत करो कि हाँ आप एक पढ़ाई कर रहे हो, बस आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है। आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद शायद आपकी पढ़ाई है जो सब कुछ पीछे छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आप जितना सीख लोगे ना, उतना शायद आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ बस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप ये सोचो कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई ना, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी वर्ड हो या इंग्लिश वर्ड हो, तो शायद है आपका जो इंटरव्यू होगा उस पर मतलब बहुत ज़्यादा बातें होंगी कि किसने आपको हायर कर लिया, आपको अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती, सॉरी हिंदी भी नहीं आती है। अगर हिंदी का तो सबसे बड़ा ही वो होता है कि अगर आपको हिंदी लिखना पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद आपको इंग्लिश भी ऐसी आनी चाहिए कि अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो आपको दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े कि हाँ आप इसका ट्रांसलेट करके मुझे बताएं। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, और मैंने उसमें बताया था कि मेरी इंग्लिश काफ़ी पहले बहुत वीक थी, मुझे अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी यूपीएससी के पढ़ाई के साथ साथ मैंने इंग्लिश के लिए भी अपना टाइम निकाला, 2 घंटे जितना भी टाइम मिलता है। कभी कभी मैं सुबह को भी मतलब सीखती, पहले मेरा टारगेट होता था इंग्लिश, उसके बाद मैं सीखती थी, फिर शाम को मैं 10 बजे या 10:30 बजे तक अपना जो डेली स्टडी रूटीन होता था वो मैं कंप्लीट करने के बाद फिर अपनी इंग्लिश सीखती थी। इंग्लिश को हिंदी टू इंग्लिश मतलब दोनों तरीके से करती थी, और जितना भी टाइम अभी भी मिलता है फ्रेंड्स, मैं अकेले में अपने आप से बातें करती हूँ इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब जैसे मुझे कंफर्टेबल लगे, क्योंकि अकेले में जो हम सीखते हैं ना, उससे मज़ेदार बात कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ कोई आपको जज करने वाला नहीं होता है, वहाँ कोई आपका मजाक बनाने वाला नहीं होता है।
देखो मन में ये रहता है ना कि हमारे मुंह से अगर कोई ऐसा वर्ड निकल गया कि हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, कुछ और निकल गया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम नहीं होती, इसलिए मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर ऐसी कोई वीकनेस है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है या आपको मैथ नहीं आ रहा है, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ना तो आप सीख जाएंगे। क्योंकि जब मैंने अपनी इंग्लिश स्टार्ट की थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी सेंटेंस मेकिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपका जो इंग्लिश सीखने का फर्स्ट जो सीढ़ी है ना, तो पहले अपनी सेंटेंस मेकिंग स्ट्रॉन्ग करो, यानी कि ग्रामर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, ग्रामर को थोड़ा सा जान लें। उसके बाद आप स्पोकिंग करें, खुद से करें, अकेले में जो भी है। अगर आपके आसपास आपका कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड है जो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ अकेले ही अपनी लाइफ में जो भी बातें होती हैं, जो भी चीज़ें सीखनी होती हैं, मैं अकेले में ही सीखती हूँ। बस मेरा सपोर्टर है मेरा यूट्यूब और मेरा फ़ोन। मैं अपने फ़ोन को बस अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। जो मुझे नहीं आता है, मैं ये सोचती हूँ ऐसा कभी कुछ ना हो कि लास्ट में कोई मुझसे ये कहे कि तुम्हें ये नहीं आता है, तुमने अपनी पढ़ाई की है लेकिन तुम्हें ये नहीं आ रहा है, तो क्या इसका मतलब। तो मैं किसी को कहने के लिए मैं ये नहीं चाहती किसी को मैं मौका दूँ। तो आप भी फ्रेंड्स इसी तरीके से हो जाओ, क्योंकि कमियां दूर की जा सकती हैं अगर आप उन्हें करना चाहें तो। क्योंकि कमियां तो दूर करने के लिए ही होती है ना, कि कोई अगर हमें बताता है कि देखो भाई आपने यहाँ गलती की है। कभी कभी अगर कोई नहीं बता रहा है कि आपको बुरा ना लगे, तो आप खुद के अंदर भी अपने अंदर ये झांकने की कोशिश किया करो कि आप क्या क्या गलती करते हैं। और आपने अगर पहला टर्म दे रखा है यूपीएससी का, और शायद आपका बहुत सारे लोगों का क्वालिफाई नहीं होता है, इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर आप अच्छे से आपने प्रिपरेशन नहीं की है और कहीं कोई कमी रह गई है, तो मैं यही कहूँगी बहुत सारे लोग अपनी कमियों को जानने की कोशिश करते हैं और वो एक न एक दिन अपनी लाइफ का जो उनका गोल होता है ना, उसे पूरा भी कर लेते हैं। तो फेलियर से कभी घबराना नहीं है फ्रेंड्स, और आपके अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करते रहना चाहिए। आपको मैथ नहीं आ रहा है तो देखो मैथ भी ज़रूरी है, और क्योंकि मैथ तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं ना, तो भी आपको मैथ आना ही चाहिए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, किसी भी बात को लेके अपने अंदर ये मत लाओ कि आप बहुत कमज़ोर हैं। देखो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम ये करते हैं कि हम खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझने लगते हैं। अगर हमारे सामने से अगर 4 लोग निकल के जा रहे हैं और उन्होंने 4 वर्ड बोल दिए इंग्लिश के, तो हमारे हाथ पैर थरथराने लगते हैं कि अरे भई इसे तो इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश इतना बड़ा कुछ है नहीं, लोग आपको इस चीज़ के लेके ट्रोल करते हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो वो मैं ये कहूँगी उन्हें बस इंग्लिश आ गई है तो वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हाँ उन्हें दुनिया भर का ज्ञान आ गया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपके अंदर जो खूबी है वो उनके अंदर ना हो, आपको जो चीज़ें आती हैं वो उनको ना आती हो। तो लैंग्वेज को लेके आप अपने अंदर कभी डिमोटिवेशन ना जगाएं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, कुछ कमेंट आते हैं मेरे पास तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। चलो अब मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।